क्या आप जानते हैं कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि समुद्र की खेती में भी दुनिया का लीडर बन सकता है। जी हाँ, इसे कहा जाता है मैरीकल्चर, यानी समुद्र में मछलियों, झींगों और समुद्री पौधों की खेती। अब सरकार और वैज्ञानिक दोनों मिलकर इसे नया बूस्ट देने की तैयारी में है और इसका लक्ष्य रखा गया है साल 2047 तक 25 लाख टन उत्पादन, जो अभी 1.5 लाख टन है। आइए जानते हैं मैरीकल्चर है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इससे देश को क्या बड़ा फायदा मिलेगा। मैरीकल्चर है क्या? मैरीकल्चर का मतलब होता है समुद्र या खारे पानी में जीवों की खेती करना। इसमें मछलियां, झींगे, केकड़े और यहाँ तक कि समुद्री शैवाल भी शामिल है। जिस तरह खेतों में फसल उगाई जाती है, उसी तरह समुद्र में जाल लगाकर मछलियां पाली जाती हैं। इसे कहते हैं केज कल्चर। यह तरीका न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि मत्स्य पालन का भविष्य भी माना जा रहा है। मैरीकल्चर जरूरी क्यों है? अभी भारत हर साल करीब 35 लाख टन समुद्री मछलियां पकड़ता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों में कमी के कारण यह उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा है। यहीं से मैरीकल्चर की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि इससे हम समुद्र की खेती करके सी फूड की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें लाखों तटीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 2047 का लक्ष्य और नई तकनीकें। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज के अनुसार भारत को 2047 तक मैरीकल्चर उत्पादन को 25 लाख टन तक बढ़ाना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक तकनीकें विकसित की हैं, जैसे केज कल्चर और IMTA यानी इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर, जहां एक साथ कई समुद्री जीवों की खेती की जाती है ताकि पर्यावरण पर कोई नुकसान ना हो। मैरीकल्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सी फूड फार्मिंग यानी समुद्री शैवाल की खेती। दुनिया में हर साल 3.5 करोड़ टन से ज्यादा समुद्री शैवाल का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे पास 50 लाख टन का उत्पादन क्षमता है। समुद्री शैवाल का उपयोग दवाओं, पोषण और उद्योगों में होता है, यानी ये नीले सोने जैसा नया बिजनेस मॉडल बन सकता है। भारत के पास क्या ताकत है? भारत के पास है 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट, अनुकूल जलवायु और अब आधुनिक तकनीक भी। अगर सरकार और निजी क्षेत्र साथ आए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैरीकल्चर हब बन सकता है। डॉक्टर जॉर्ज का कहना है कि भारत को अब नेशनल मैरीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जिससे निवेश बढ़े, कानूनी ढांचा बने और समुद्री खेती को एक नए व्यवस्थित उद्योग का रूप दिया जा सके। ऐसा हुआ तो आने वाले 20 सालों में भारत तटीय विकास और समुद्री खाद्य सुरक्षा दोनों में अग्रणी बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि भारत को समुद्री खेती में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कृषि अपडेट्स के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।